तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं इस न्यूज़ के बारे में जो कि काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है लेकिन एक्सपेक्टेड भी है। कहीं ना कहीं हमको आइडिया था दिमाग में कि मे भी ऐसा कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है, लेकिन ये मेजर मैच जो रेसलमेनिया में होने वाला है, द नाइट टू मेन इवेंट, द ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल, अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस अगेंस्ट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। द रोमन रेन जो कि कोई नहीं तोड़ पाया अभी तक अगेंस्ट द ड्रीम स्टोरी, जिसको आज तक अपनी वो एंडिंग नहीं मिली है इतने सालों से। तो ये जो स्टेक्स हैं काफ़ी हाई हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि जो बिल्ड है मैच की उतनी खास नहीं है, अभी तक कोई फिजिकल कन्फ्रंटेशन देखने को नहीं मिली है, और उन सब बातों से मैं एग्री करूंगा, लेकिन स्टिल विदाउट अ डाउट दिस इज गोइंग टू बी अ वन हेल ऑफ अ मैच, वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस जो कि रिसेंट डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री में हमें देखने को मिला है। पोटेंशियली अगर हम बात करें, अगर हम सोचें इसके बारे में, तो एक तरफ है करंट बिगेस्ट रेसलिंग स्टार और दूसरी तरफ है मे बी द अपकमिंग द नेक्स्ट बिगेस्ट स्टार जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू का फेस बन सकता है आगे आने वाले कई सालों के लिए। तो ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है ये बात करती है भाई ना ही सिर्फ इस मैच के रिजल्ट के बारे में कि क्या हो सकता है, कौन जीत सकता है, लेकिन रोमन रेंस के फ्यूचर के बारे में आफ्टर रेसलमेनिया। और ये मैं इसीलिए कवर कर रहा हूँ बिकॉज एक जेन्युइन सोर्स से न्यूज़ निकल के आ रही है एंड दैट इज रेसलवोर्ट्स, जो कि हम सब जानते ही हैं इस पॉइंट पे कि एक बहुत रिलायबल रिसोर्स है डब्ल्यूडब्ल्यू न्यूज़ के बारे में। अगर वो कुछ कह रहा है तो मे बी उसके अराउंड एटलीस्ट बात तो चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, ये बात हम कह सकते हैं। तो कोई टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा, वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें भाई, लाइक बटन दबाना ना भूलें। इट्स रेसलमेनिया सीजन और ये जो न्यूज़ है इस पर हम आते हैं सीधा बिना कोई टाइम वेस्ट करे। और रेसलवोर्ट्स कहते हैं कि रोमन रेंस रेसलमेनिया के बाद एक लंबी छुट्टी पे जाने वाले हैं जो कि एटलीस्ट 1 महीने की होगी, लेकिन पोटेंशियली उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इनफैक्ट रोमन रेंस अप्रैल से अगस्त तक गायब रह सकते हैं, यानी कि समर स्लैम के लिए फिर वो सीधा वापस आएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है, कोई ऐसी छोटी सी न्यूज़ नहीं है, एक मेजर ये डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए इशू हो सकता है, क्योंकि जो बंदा उनका टेलीविजन चला रहा है पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से, और उसकी स्टोर लाइन हमेशा मेन अट्रैक्शन रही है, टाइटल सारे उसके पास हैं, अगर वही चला जाएगा तो डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करेगी। तो इसको सुनने के बाद और इसको पढ़ने के बाद जो फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में आया था वो ये कि डब्ल्यूडब्ल्यू अगर एक्चुअली में सच है और रोमन रेंस जाना चाहते हैं एक छुट्टी लेके, और उनके अदर प्रोजेक्ट्स हैं, अदर प्लान्स हैं आउटसाइड डब्ल्यूडब्ल्यू जिसको वो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं रोमन ने पहले बोला था कुछ टाइम पहले कि 2 से 3 साल उनके पास हैं अपने आप को 100% एक्सट्रीम तक पुश करने के लिए, उसके बाद धीरे धीरे उनको स्केल डाउन करना पड़ेगा। एंड बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ इश्यूज इन द पास्ट, रोमन रेंस के लिए वो अनफॉर्चुनेटली एक रीजन बनेगा कि मे बी उनका डब्ल्यूडब्ल्यू करियर एट द एंड उतना फुल टाइम लॉन्ग नहीं हो पाएगा जितना कि उन्होंने एक टाइम पे सोचा था या हमने सोचा था। तो मुझे पहला थॉट आया था कि भाई अगर ऐसा है तो रोमन रेंस को टाइटल्स हार जाने चाहिए, क्योंकि वो बेस्ट सोल्यूशन है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। अगर उनका दोनों टाइटल मेन होल्ड करने वाला बंदा पार्ट टाइम हो जाए तो पूरी कंपनी में बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। तो सिर्फ उस रीजन की वजह से कोडी रोड्स को चैंपियनशिप जीत जानी चाहिए। लेकिन आई डोंट नो कि कितना मैं इसके बारे में बोल सकता हूँ, क्योंकि न्यूज़ तो 2 लाइनों की है, लेकिन इसका इम्पैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यू पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। रोमन रेंस धीरे धीरे अब हॉलीवुड में ट्रांजिशन लेनी स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि रेसलमेनिया के बाद रोमन गायब हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो कोशिश करेंगे एक बार टाइटल हार गए तो मेन मैचेस के लिए compete करें, बड़ी फ्यूड्स के लिए रोमन रेंस को लाया जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो अगर ये न्यूज़ नहीं भी आई होती तब भी मैं आपको ये बात बोल रहा था कि भाई जबकि ऐसा लग रहा है मुझे कि कोडी रोड्स जीतने वाले हैं, लेकिन मन नहीं मान रहा है कि रोमन रेंस कैन लूज दोज चैंपियनशिप इवन एट रेसलमेनिया। तो इस न्यूज़ को क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि रेसलवोर्ट्स को लोग जाके बोल रहे थे तो तुम क्या ऑलरेडी कह रहे हो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिसाइड कर लिया है कि रोमन रेंस हारेगा एट रेसलमेनिया, क्योंकि अगर वो जा रहा है उसका ये मतलब है। तो अपने ट्विटर पे उन्होंने क्लैरिफाई करा कि इस चीज़ को कि भाई देखो ये न्यूज़ जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही है, लेकिन ये डिपेंड करती है उस टाइम पे जब रोमन रेंस अपने टाइटल हारता है, और कब वो अपने टाइटल हारेगा वो प्लान अभी मेरे को क्लियर नहीं है। तो ये यहाँ पे बोल दिया रेसलवोर्ट्स ने कि भाई मैं गारंटी नहीं कर रहा हूँ कि रोमन रेंस इज गोइंग टू लूज एट रेसलमेनिया, ना मैं ये गारंटी कर रहा हूँ कोडी इज विनिंग, और ना ही मैं गारंटी कर रहा हूँ कि रेसलमेनिया के अगले दिन रोमन गायब हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको भी गाइस ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये कोई स्पॉइलर है लेकिन इतना कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि ऐसा ही होगा। लेकिन इतनी बात ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि एक पॉइंट के बाद ये होने वाला है। हम जानते हैं कि रोमन रेंस कैन नॉट बी देयर ऑल द टाइम, और ये डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए पर्सनली अच्छी बात है अगर वो ये चेंज रेसलमेनिया में करते हैं,
कोडी रोड्स को मौका मिलना चाहिए, आगे टाइटल स्प्लिट किए जाते हैं और फिर नॉर्मली जैसे पहले WWE चलती थी वैसे चल पाएगी, बिकॉज रोमन रेंज विल बी बैक बट नॉट राइट आफ्टर रेसलमेनिया। मे बी वो बैकलैश के लिए भी नहीं रुकेंगे और फिर सीधा समर स्लैम में हमें देखने को मिलेंगे। तो रोमन रेंज के एग्जैक्टली क्या प्लान्स रहेंगे उसके बारे में आइडिया नहीं है कि क्या वो WWE के आउटसाइड जाके करने वाले हैं, बट दिस इज अ बिग न्यूज। आई थिंक कि अगर रोमन जाते हैं तो सिर्फ ना ही चैंपियनशिप्स पे असर पड़ेगा, लेकिन वो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन जो हमने देखी है उसको क्या आखिर रिप्लेस कर पाएगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या उतना मैसिव एक बार फिर से WWE बिल्ड कर पाएगी या कितना टाइम उनको चाहिए रोमन रेंज जैसा चैंपियन या फिर उस लेवल का एक स्टार अब बनाने के लिए। बिकॉज आई डोंट थिंक कि रोमन रेंज WWE को बोलेंगे मैं जॉन सीना बन गया हूँ, अब मैं पार्ट टाइमर हो गया हूँ। आई थिंक वो टाइम देंगे WWE को कि जब तक वो अपना नया स्टार नहीं ढूंढ लेते हैं रोमन कैन स्लोली ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द कंपनी। लेकिन क्या कोडी रोड्स वो काम कर पाएंगे या फिर नहीं, वो रेसलमेनिया के बाद पता लगेगा। लेकिन इस न्यूज़ के बाद आई थिंक हाईली लाइकली है दैट रोमन रेंज इज गोइंग टू लूज एट रेसलमेनिया। अभी भी अगर मैं बात बोल रहा हूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है, बिकॉज आई डोंट नो कि किस तरीके से WWE चीज़ तक पहुंचेगी। क्या कोई स्टोरी लाइन रीज़न होगा कि रोमन रेंज क्यों टाइटल हारे, या फिर कोडी बिल्कुल क्लीन आके रोमन रेंज को हरा देंगे, वो बात हमको नहीं पता। और मैं चाहूंगा भी नहीं कि हमें कोई स्पॉइलर मिले, बिकॉज दैट इज द मोमेंट वी वांट टू विटनेस लाइव एट रेसलमेनिया एट नाइट 2। तो मुझे लगता है कि ये चेंज एक पॉइंट पे तो जैसा कि मैंने कहा आना ही था, और दोनों टाइटल स्प्लिट हो जाएं ये बेस्ट फॉर बिजनेस है एक्चुअली WWE के लिए इस पॉइंट पे, क्योंकि रोमन रेंज हर बंदे से लड़ चुका है, हर बंदे को हरा चुका है, और कोई तो अब होगा ना जो रोमन रेंज को भी हरा पाए। और अगर वो कोडी रोड्स भी नहीं है तो वो कौन है? सेथ रॉलिंस के अलावा आई कैन नॉट थिंक ऑफ वन नेम जो कि आके वो काम कर पाए और हम बोले कि हाँ भाई ये बंदा ये डिजर्व करता है। आई डोंट थिंक कोई भी और पूरी WWE में वो कर सकता है, लेकिन जब सेथ रॉलिंस लोगन पॉल से लड़ रहे हैं और इतने टाइम तक आसपास भी नहीं भटके हैं एक वर्ल्ड टाइटल के, आई डोंट थिंक कि वो मौका इस टाइम पे WWE देना चाहती है एक ऐसे स्टार को जिसको वापस वो स्टारडम लेने के लिए कुछ काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ही इज़ ऑलरेडी डन। और कोडी रोड्स को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज वो जो एक पार्ट मिसिंग है उनके WWE करियर का जो कभी शुरू भी नहीं हुआ था, ही नीड्स दैट मोमेंट मोर देन एनीवन एल्स, ही नीड्स दैट रेसलमेनिया। और एक बार अगर वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाते हैं, ही कंप्लीट्स हिज फादर्स ड्रीम, ही कंप्लीट्स हिज ड्रीम, ही कंप्लीट्स हिज फैमिलीज ड्रीम, और कोडी रोड्स बन जाएंगे द अनडिस्प्यूटेड अमेरिकन नाइटमेयर। तो भाई चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं और मैं बहुत वेट कर रहा हूँ देखने के लिए कि क्या WWE करेगी अगर रोमन रेंज चले जाएंगे। लेकिन दिस न्यूज़ इज़ बिग। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में कि अगर रोमन जा रहे हैं, थोड़ी ब्रेक ले रहे हैं रेसलमेनिया के बाद, तो WWE के लिए वो क्या एक पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव हो सकता है, अपने आप थॉट शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है गाइज, इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।